फेज में तो ये सारा का सारा मतलब ये कहिए आप ताज जो इस वक्त बैठा हुआ दिख रहा है, 60 से 70 सीटें एनडीए के खाते में, 45 से 55 सीटें महागठबंधन के खाते में। और ये जो 45 और 55 आप देख रहे हैं राजकुमार राजन जी, ये बताया जा रहा है कि जो आईपी पार्टी आपके साथ, आईपी गुप्ता की जो पार्टी जुड़ी है, ये जो ट्रेडिशनल वोटर हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो जो नाराज चल रहा था बीजेपी से, उसका वोट आईपी पार्टी को कहीं ना कहीं मिल गया है। ये बड़ा फायदा महागठबंधन को, मतलब इसका फायदा आपको हुआ है राजन जी। मुकेश सहनी पिछले बार उधर थे, इस बार इधर है। अति पिछड़ा का एक चेहरा है मुकेश सहनी, और वह वर्ग जो सदियों से दबा हुआ वर्ग था, उस वर्ग को हमने एक हायरार्की में ऊपर करके मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया है। उससे आत्मसम्मान बढ़ा है उस वर्ग को। अरे सर, उससे वो वर्ग साथ में है, उससे मुसलमान भी तो नाराज हुआ है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आईपी गुप्ता की बात कर रही हूँ, आईआईपी की बात कर रही हूँ। अब 18% मुसलमान वाले को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, 2% वाले को डिप्टी सीएम बना दिया। अब ये तो ओवैसी ने मुद्दा बनाया, ओवैसी को मुद्दा बनाया। सबका प्रतिनिधित्व देंगे हम, तो कहते हैं जिसकी जितनी सीएम बनाइए मुसलमान को, उतनी भागीदारी, मुसलमान को सीएम बनाइए, देश का प्रधानमंत्री भी बनाइए, कोई इंकार थोड़ी। मैं तो बोलूंगी ओवैसी ने मुद्दा उठाया, ये मुद्दा काफी बड़ा बनता गया। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस से रंजीत रंजन जुड़ रही है, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन मैं फिर आता हूं एक बड़े नंबर के ऊपर, कि ये नंबर ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर कोई टाइट कंटेस्ट फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज का एग्जिट पोल क्या नतीजे लेकर आएगा, क्या नंबर लेकर आएगा, क्या वो चौंकाने वाले होंगे, इसका इंतजार मुझे भी है, आपको भी होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं इन नंबर्स को देख के, जन स्वराज पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है। वो मीडिया में जरूर दिख रही थी पार्टी, लेकिन ग्राउंड में फेज 1 में नहीं दिखाई दी है। ये एक ब्रॉडर नंबर है और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ रामकृपाल सिंह है, कन्हैया बेल्लारी हैं, हमारे साथ संजय सिंह है। संजय, दूसरे लोगों की सर्वे भी आ गए, एक बार क्विकली हम बता देते हैं। दैनिक भास्कर का सर्वे कह रहा है 145 से 160 सीटें मिलेगी एनडीए को, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलेगी और जन स्वराज के खाते में 0 सीटें आ रही है। अच्छा, उसके बाद आप आगे बढ़िए तो यहां पर दैनिक भास्कर का सर्वे तो यही बता रहा है, लेकिन दूसरे जो सर्वे आए, जैसे मैट्रिक्स का सर्वे ये कह रहा है कि 147 से 167 सीटें एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में 70 से 90 सीटें। पीपल प्लस जो है वो ये सर्वे बता रहा है कि 133 से 159 सीटें एनडीए के खाते में, 75 से 101 सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में आ रही है। और भास्कर बता रहा है 145 से 160 सीटें आ रही है एनडीए के खाते में, 73 से 91 सीटें आ रही है। ये मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम 133। और चाणक्य का सर्वे कह रहा है 145 से 163 सीटें एनडीए, महागठबंधन 76 से 95, 76 से 1 सेकंड सर, 76 से 95 सीटें आ रही हैं। ये चाणक्य स्ट्रेटेजीज का बता रहा है। और उसमें देखिए भास्कर ये बता रहा है कि नंबर 1 पार्टी अगर कोई बिहार में उभर कर आ रही है तो वो बीजेपी आ रही है। हालांकि जेडीयू के चांसेस अभी भी जो है वो ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन बावजूद टिफ का सर्वे भी कह रहा है 145 टू 163 सीट्स एनडीए, महागठबंधन 76 से 95 सीटें। यानी कुल मिलाकर जितने एग्जिट पोल हैं, चाणक्य का एग्जिट पोल हमारे पास है, चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा हूं, मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, 130 से 138 सीटें कह रहे हैं, 100 से 108 महागठबंधन और अदर्स के खाते में 3 से 5। ये अदर्स कौन है, कौन है इसमें? ओवैसी की पार्टी शामिल है, जन स्वराज शामिल है, ये कौन है इसकी डिटेल नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अधिकतर महागठबंधन ये कह रहे हैं, अधिकतर सर्वेज ये कह रहे हैं कि महागठबंधन पीछे है, एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा अपडेट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बस ये है, ये जो पीपल्स पल्स है सर, इसमें 5 सीटें दी जा रही है, 0 से 5 बताया जा रहा है जन स्वराज पार्टी को। और एक और कोई पीपल्स इनसाइड है जो बता रहा है कि 0 से 2 सीटें मिल सकती है। किसको सर? जन स्वराज पार्टी को। मतलब कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं जो जन स्वराज पार्टी का खाता खोल रहे हैं। एक लाइन और कहना चाहता हूं मैं, प्लीज। एक समय में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स का करी थी ना कांग्रेस के बारे में, वो जन स्वराज के बारे में भी तो इफेक्टिव जितने बाकी वहां गए हैं वो अपने बल पे ला रहे हैं। और ये देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ, रामकृपाल जी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। हाँ बस कह दीजिए एक लाइन। जो अभी तक आपने पोल्स दिखाया है, इसके हिसाब से 3 फिगर में सिर्फ एनडीए है, बाकी डबल फिगर में है सारे लोग, चाहे किसी को कितना भी मिले, 3 फिगर में सिर्फ एनडीए जा रही है। और ऐसा लगता है कि बाकी जो
चाहे जो गठबंधन है, ये 3 फिगर में नहीं जाने वाले। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला रिएक्शन 7 बजे, बस 1 मिनट बाकी है, उससे पहले संक्षेप में आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए, फिर आ जाएंगे 243 सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजे। देखिए, हमारा ये अनुमान है कि बिहार के चुनावों में, ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिए, बहुत तेज इको हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से बिहार की जनता के बीच में एक वातावरण दिखाई पड़ रहा था और एक सकारात्मक भाव दिखाई पड़ रहा था एनडीए के पक्ष में, नीतीश जी की सरकार बिहार में और मोदी जी की सरकार केंद्र